नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका उज्जवल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जो है आई डिजायर एजुकेशन। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। कास्टिंग की बात कर रहे थे हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ कास्टिंग, और सारे स्टेप्स की बातें हम लोग कर चुके हैं अब तक। हमारे सेकेंड लास्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, कास्टिंग डिफेक्ट। कास्टिंग डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके कास्टिंग प्रोसेस को लेके, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पैरामीटर्स हैं और बहुत सारे पैरामीटर्स के प्रेजेंस की वजह से आपकी कास्टिंग की प्रोसेस बहुत ज्यादा प्रोन होती है टुवर्ड्स डिफेक्ट। ठीक है, मतलब डिफेक्ट के चांसेस यहाँ बहुत ज्यादा है। तो बहुत प्रिसाइजली कंट्रोल करने की जरूरत है हर डिफरेंट स्टेप्स को, हर डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स को, ताकि आपकी कास्टिंग बहुत ही परफेक्ट हो सके, एक ऐसी कास्टिंग हो सके जहां डिफेक्ट जीरो हो। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कास्टिंग की और समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द कास्टिंग डिफेक्ट्स, व्हाट हाउ इट कैन बी क्लासिफाइड एंड हाउ द different constraint need to be maintained to minimize these kind of castings, abolish this kind of castings। ठीक है, आइए समझने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं अपने कास्टिंग के डिफेक्ट की। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्टेप्स वी आर फॉलोइंग टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कास्टिंग। ठीक है, बात करें अगर कास्टिंग डिफेक्ट की, तो मॉइस्चर एक बहुत बड़ी पॉजिटिव एस्पेक्ट है आपके इस प्रोसेस के लिए और नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। नेगेटिव एस्पेक्ट होने की वजह की, पॉजिटिव के बारे में तो कई पॉइंट्स हम लोग देख चुके हैं। नेगेटिव के बारे में अगर बात करें तो नेगेटिविटी यहाँ इस वजह से आ जाती है क्योंकि हाई टेम्परेचर के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपकी जो मॉइस्चर इवोपरेट होती है, ठीक है, और बाकी कुछ एडिटिव और बाइंडर्स जो आप डालते हैं उनमें हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट होने की वजह से उनकी बर्निंग होती है, जिनकी वजह से काफी गैसेस इवॉल्व होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके पूरे कास्टिंग डिफेक्ट्स में है कास्टिंग डिफेक्ट ड्यू टू द गैसेस। गैसेस की वजह से जो डिफेक्ट होती है उनके बारे में चर्चा करते हैं। ये पहली पॉइंट है। दूसरी पॉइंट में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपकी मोल्डिंग मटेरियल के बेसिस पे आपके डिफेक्ट जनरेट हो सकते हैं। कौन कौन से डिफेक्ट है, किस तरीके से इन्हें कंट्रोल किया जाए, उनकी बातें करेंगे। एक तीसरी थर्ड टाइप ऑफ डिफेक्ट डिफाइन की गई है ऑन द बेसिस ऑफ गेटिंग डिजाइन। अगर गेटिंग डिजाइन की बात करें तो आपकी गेटिंग डिजाइन में कहाँ कमियां रहेंगी, तो कौन सी डिफेक्ट जनरेट होगी, ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे। फोर्थ टाइप ऑफ डिफेक्ट जो है वो है पोरिंग मेटल की वजह से जो डिफेक्ट जनरेट होती है, उन्हें हम लोग बात करेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ पोरिंग मेटल डिफेक्ट्स। नेक्स्ट डिफेक्ट होगी आपके मेटलर्जिकल डिफेक्ट और कुछ और डिफेक्ट्स की बात करेंगे सम अदर डिफेक्ट्स में। ठीक है, तो आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं पहली पार्ट डिफेक्ट की, गैस डिफेक्ट। ठीक है, देखिए आपकी जो मोल्टेन मेटल होती है वो यहाँ आपकी मोल्टेन स्टेट में है, उसकी वजह से बहुत हाई हीट कंटेंट होती है आपके मेटल में। और इस हाई हीट कंटेंट को जब आप अपने मोल्ड में पोर करते हैं तो मोल्ड में पोर होने की वजह से हीट रिलीज होती है, वहां प्रेजेंट मॉइस्चर इवोपरेट होते हैं, वहां एडिटिव एंड बाइंडर्स बर्न आउट होते हैं और जिनकी वजह से काफी ह्यूज अमाउंट में आपकी गैसेस जनरेट होती है। अगर इन गैसेस को एस्केप करने के लिए प्रॉपर प्लेसेस नहीं मिलेगी, प्रॉपर वॉइड्स नहीं मिलेंगे, प्रॉपर वेंट्स नहीं मिलेंगे, तो आपकी गैस डिफेक्ट हो सकती है आपके फाइनल प्रोडक्ट में। अगर बात करें कि किस किस तरीके की डिफेक्ट हो सकती है, तो पहली डिफेक्ट जो है वो है आपकी आपकी है ब्लो होल्स। ब्लो होल्स बेसिकली बड़े साइज के होल्स होते हैं जो कि क्लियरली विजिबल हैं आपके कास्टिंग में। इनकी साइज थोड़ी बड़ी होती है और आप ओपन आई से इन्हें देख सकते हैं। अगर बात करें तो दूसरी टाइप ऑफ होल जो यहाँ जनरेट होती है उसे हम लोग पिन होल्स कहते हैं। ठीक है, पिन होल्स जो होती है वो बेसिकली हाइड्रोजन के एस्केप करने से जो वॉइड्स बनती है उसकी वजह से जनरेट होती है। ठीक है, तो पिन होल्स बेसिकली वो होल्स हैं जिन्हें आप बहुत ओपन आई से बहुत ध्यानपूर्वक देखने पे पहचान पाएंगे या माइनर मैग्निफिकेशन से पहचान सकते हैं। ठीक है,
बात करें एक तीसरे टाइप ऑफ डिफेक्ट की, तो तीसरा टाइप ऑफ डिफेक्ट है आपका पोरोसिटी, जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल की होल्स होती है जिन्हें आप ओपन आइज से बहुत मुश्किल से नहीं, बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। और पोरोसिटी की डिफेक्ट की वजह से आपकी मटेरियल की अनयूनिफॉर्मिटी डेवलप होती है। ठीक है, अगर बात करें कुछ और गैस डिफेक्ट्स के बारे में, तो गैस डिफेक्ट आपकी एक स्कार है। स्कार बेसिकली आपके सरफेस पे जब एक इस तरीके की ब्लो बन जाती है, ये जो विजिबल है यहाँ, तो आप ये कहेंगे कि ये अ टाइप ऑफ गैस डिफेक्ट है, अ शैलो ब्लो है ऑन द सरफेस, दैट इज कॉल्ड योर स्कार। ठीक है, अगर बात करें ब्लिस्टर्स की, तो ये भी ब्लिस्टर्स भी आपका एक गैस डिफेक्ट है जो कि डेवलप होता है विद अ थिन लेयर ऑफ मेटल ओवर स्कार। अगर स्कार किसी थिन लेयर के मेटल से कवर्ड हो गया तो इसे हम लोग ब्लिस्टर्स कहते हैं। तो ये आपकी डिफरेंट गैस डिफेक्ट्स है। अगर बात करें गैस डिफेक्ट की कि आप किस तरीके से गैस डिफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो कई पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट है आपकी कि आप जिस टेम्परेचर पे अपने मोल्टेन मेटल को हीट करेंगे, मतलब टी पोरिंग, उसे बहुत प्रिसाइजली कंट्रोल करने की जरूरत है। ठीक है, ये पहली पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट ये है कि ये पहली पॉइंट हो गई आपकी ऑप्टिमम हीटिंग, टी पोरिंग प्रिसाइज कंट्रोल। ठीक है, अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, तो आप जब अपने मोल्ड को बना लेते हैं, आपकी मोल्ड जब मान लीजिए कि ये आपकी मोल्ड बन गई, ये पूरी की पूरी गेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ एक वेंट वायर होती है। एक वेंट वायर के हेल्प से हम लोग कई जगह पे वेंटिंग करने की पर्पस ये है कि ये जो गैसेस जनरेट हो रहे हैं यहाँ से, उन गैसेस को स्केप करने के लिए एक प्रॉपर पाथ मिले, एक प्रॉपर चैनल मिले, ताकि वो आपके फाइनल प्रोडक्ट को पेनेट्रेट ना कर दे, फाइनल प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट ना क्रिएट कर। तो इस प्रोसेस को हम लोग वेल्डिंग कहते हैं। बेसिकली इसे किया जाता है, ये वेल्डिंग एक होल बनाया जाता है इसमें, और इसे करते हैं एक वेल्डिंग वायर से। ठीक है, तो गैस डिफेक्ट को बचाने के लिए, जो कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए प्रॉपर वेल्डिंग दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे करने की जरूरत है। ठीक है, अगर बात करें कुछ और मेजर्स की जो आप ले सकते हैं टू प्रिवेंट योर गैस डिफेक्ट, तो हाँ, यूजिंग द सैंड ऑफ गुड परमेबिलिटी, बात की थी हमने मोल्डिंग सैंड मिक्सचर की, बात की थी प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड की। तीसरी पार्ट है आपकी गुड यूजिंग सैंड ऑफ गुड परमेबिलिटी। परमेबिलिटी की बात हम लोग कर चुके हैं, बात कर चुके हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड की, और वहां एक प्रॉपर्टी डिफाइन की गई थी आपकी परमेबिलिटी। बात कर चुके हैं हम परमेबिलिटी की। और जब आप मोल्डिंग सैंड जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं अपने फाइनल मोल्ड मेकिंग के लिए, वहां आप उस सैंड को अगर सेलेक्ट करते हैं जिसकी परमेबिलिटी अच्छी है, तो आपके गैस डिफेक्ट के चांसेस ज्यादा होंगे, कम होंगे। ये आपकी सैंड पार्टिकल्स है, ये सैंड पार्टिकल्स है, और यहाँ ये वॉइड है, ये जो बीच में इनका वॉइड है, ये स्पेसेस क्रिएट करेगा फॉर द गैसेस टू स्केप। ठीक है, अगर बात करें कुछ और पॉइंट्स की, तो हाँ, कुछ और भी मेथड्स हैं जिनके हेल्प से आप अपने गैस डिफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। और आप गैस डिफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं कैसे? आप कर सकते हैं अपने मोल्ड की ड्राइंग बिफोर पोरिंग द मोल्टेड मेटल। अगर आप अपने मोल्ड को हीट करके पहले ही ड्राई कर देते हैं, तो आपकी मॉइस्चर जो प्रेजेंट थी वो क्या होगी? पहले ही इवोपरेट हो जाएगी। अगर ये पहले इवोपरेट हो जाती है, तो जब आप मोल्टेन मेटल को पोर करेंगे, तो उस समय जो गैसेस जनरेट होगी वो आपकी मॉइस्चर से बनने वाली गैसेस वहां पे एब्सेंट हो जाएगी और कम गैसेस जनरेट होगी। तो फोर्थ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्राइंग ऑफ मोल्ड बिफोर पोरिंग ऑफ द मोल्टेड मेटल। ठीक है, ये पूरी की पूरी बात थी गैस डिफेक्ट की। सारे पॉइंट्स थे, किस किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं और इनके क्या मेजर्स हैं, इनकी बातें थी। आइए सेकेंड टाइप ऑफ
डिफेक्ट देखने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोल्डिंग मटेरियल डिफेक्ट्स। मोल्डिंग मटेरियल अगर आप चूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से कौन कौन सी डिफेक्ट जनरेट हो सकती है, आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इस सेक्शन में पहली जो डिफेक्ट है वो है आपकी ड्रॉप एंड डर्ट। अगर बात करें कि आपने मोल्डिंग सैंड मिक्सचर बना लिया, आपने जो बाइंडर यूज किया उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ये होगी कि आपने ये कैविटी तो क्रिएट कर ली पैटर्न को यूज करके, ठीक है। अब आपकी ये क्या है, मोल्ड वॉल है, ये पूरी की पूरी आपकी क्या है, मोल्ड वॉल है, ठीक है। ये कैविटी है, गेटिंग सिस्टम मैंने नहीं दिखाया है, समझने की बात है, समझिए इस चीज को, ठीक है। ये आपकी क्या है, मोल्ड कैविटी है, ये पूरी की पूरी मोल्ड कैविटी है। मोल्ड कैविटी में ये आपका रूफ है और ये क्या है, आपका बेस है। अगर आपकी बाइंडर जो आप यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो और वो मतलब उतनी बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं क्रिएट कर पा रहा है, या फिर आपने जो रैमिंग की है आपकी रैमिंग इम्प्रॉपर हो गई है कि दो सैंड पार्टिकल्स के बीच बाइंडिंग प्रॉपर्टी डेवलप नहीं हो पा रही है, या फिर आपने जो मॉइस्चर यूज किया है मॉइस्चर की सफिशिएंट क्वांटिटी आपकी इनसफिशिएंट थी कि बाइंडर की पूरी प्रॉपर्टी डेवलप ना हो पाई, तो क्या होगा, तो हो सकता है ये यहाँ जो आपका क्या है सैंड पार्टिकल्स है वो आपका इस पॉइंट पर क्या कर सकता है, गिर सकता है, ठीक है। अब इस पॉइंट से गिरने क्या होगा, इस पॉइंट पे आपके लोअर बॉटम पार्ट पे क्या होगा, सैंड सैंड पार्टिकल आ गया, मतलब यहाँ एक वॉइड हो गई और यहाँ एक एक्स्ट्रा डर्ट हो गया। तो आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट आएगी उसकी कास्टिंग आप जब करेंगे तो आपकी मटेरियल इस वॉइड में पेनिट्रेट कर जाएगी और इस पॉइंट पर नहीं पहुंच पाएगी। तो इस वजह से जो डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है लोअर पॉइंट पे प्रेजेंस ऑफ एनी सैंड पार्टिकल, आप उसे कहेंगे डर्ट, और ऊपर किसी वॉइड में अगर आपकी मटेरियल मोल्टेन मेटल पेनिट्रेट कर जा रही है तो आप कहेंगे दिस इज अ काइंड ऑफ ड्रॉप डिफेक्ट, ठीक है। काउज इम्प्रॉपर रैमिंग और भी कई काउजेज हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किया। आइए इसी हेडिंग में दूसरे डिफेक्ट को जानने और समझने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं कट्स एंड वॉशेज की। अगर बात करें कट्स एंड वॉशेज की, अगर मान लें कि ये आपकी क्या है फाइनल मोल्ड कैविटी है, इसके चारों ओर वो जो सारी गेटिंग सिस्टम है वो सारी प्रेजेंट है, और ये आपका एक पॉइंट है, एक सेक्शन है जहां इस तरीके की आपकी क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं है, एक पॉइंट है जो इस तरीके से है, आपकी ये हॉरिजॉन्टल पैसेज और एक वर्टिकल पैसेज है। तो एक ऐसी चांस है कि इस पॉइंट पे ये जो क्रिटिकल सेक्शन है इस पॉइंट की आपकी स्ट्रेंथ कम पड़ जाए, ठीक है। जब आप मोल्टेन मेटल को पोर करें तो ये जो एज है, ये एज क्या हो जाए, ब्लो अवे हो जाए, मतलब आपके मोल्टेन मेटल के साथ फ्लो कर जाए, टूट जाए, ठीक है। इसके दो डिफेक्ट हो सकते हैं, एक तो आपका मोल्टेन मेटल यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए वो तो एक्स्ट्रा सेक्शन बन रहा है तो आप मशीनिंग करके उसे खत्म कर देंगे, ठीक है। बट यहां से जो यहाँ इस पॉइंट से जो सैंड पार्टिकल आपका फ्लो कर लिया मोल्टेन मेटल के साथ, वो तो कहीं ना कहीं जाके डिपोजिट होगा। मान लिए कि ये कास्टिंग यहाँ पे आपकी क्या हो गई, सिलिकॉन मतलब सैंड पार्टिकल जो आया हुई आपके मोल्टेन मेटल के साथ मिक्स करके इस पॉइंट पे डिपोजिट हो गई, ठीक है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, यहाँ वॉश होने से इस सेक्शन को तो आप फिर से बना सकते हैं क्योंकि सॉलिडिफिकेशन होगी तो ये ज्यादा एलिवेटेड पार्ट होगा, ठीक है, आप उसे मशीनिंग करके रिमूव कर सकते हैं। बट अगर ये सिलिकॉन की एटम, अगर ये सैंड की एटम जो है, सैंड पार्टिकल जो है इस पॉइंट पर आके इम्बेड हो जाए आपके मोल्टेन मेटल के साथ और सॉलिडिफाई हो जाए तो एक बड़ी परेशानी होगी। ये जो सैंड पार्टिकल है ये बना लेगा आपका सिलिकॉन कार्बाइड SiC, ये एक्सट्रीमली हार्ड इन नेचर होता है और इसमें मशीनिंग बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मशीनिंग की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपकी जो बेसिक बेस मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, मतलब उनकी जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ मटेरियल है वो चेंज हो जाएगी। अगर बात करें रीजन की ये क्यों हो रहा है तो ये इसकी रीजन है कि लो मोल्ड हार्डनेस एंड इम्प्रॉपर गेटिंग डिजाइन की वजह से हो रहा है, ठीक है।
आपकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, आपकी जो मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया है, अगर उसे मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया गया, मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया गया तो इस तरीके की डिफेक्ट जनरेट हो सकती है। उम्मीद है चीजें क्लियर है। अगर आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। हमने बात की थी हमने चिल्स, चैपलेट एंड पैडिंग्स की। ठीक है, तो ये जो क्रॉस सेक्शन है, इस तरीके की क्रॉस सेक्शन को सेफगार्ड करने के लिए, बचाने के लिए हम लोग यूज करते हैं ऐसे चिल्स, चैपलेट और पैडिंग्स की भी जहां जरूरत हो। तो उम्मीद है वो चीजें भी आप यहाँ कनेक्ट कर पा रहे होंगे और ध्यान दे पा रहे होंगे। आइए कुछ और बातें करते हैं और बात करते हैं इसी सेक्शन में, मोल्डिंग मटेरियल डिफेक्ट के सेक्शन में ही एक तीसरे डिफेक्ट के, जिसे कहते हैं स्कैप। बेसिकली अगर आप किसी मोल्ड को बनाते हैं, ठीक है, और वहां आपकी रैमिंग इम्प्रॉपर रह गई, तो ऐसी चांसेस होती है कि जब आप मोल्टेन मेटल को मोल्ड कर रहे हैं तो मोल्टेन मेटल आपकी पेनेट्रेट कर जाएगी आपके मोल्ड कैविटी के अंदर। मतलब ये अगर आपकी मोल्ड कैविटी है, और फिगर की हेल्प से देखने की कोशिश करते हैं, ये आपकी अगर मोल्ड कैविटी है और आपने पोर किया मोल्टेन मेटल, और आपकी मोल्टेन मेटल पेनेट्रेट कर गई इस डायरेक्शन में, इस तरफ आपके मोल्ड में, तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं स्कैप। और ये बेसिकली इम्प्रॉपर रैमिंग की वजह से होती है। ठीक है, इम्प्रॉपर रैमिंग, इम्प्रॉपर मोल्ड हार्डनेस एंड मोल्ड स्ट्रेंथ की वजह से। इसके रीजंस कई हो सकते हैं। रीजंस हो सकती है आपकी मॉइस्चर की इनसफिशियंसी, रीजन हो सकती है बाइंडर, वीक बाइंडर, रीजन हो सकती है वीक रैमिंग। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है। अगर बात करें हम लोग रेमेडीज फॉर मिनिमाइजिंग द मोल्डिंग मटेरियल डिफेक्ट, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने मोल्डिंग सैंड मटेरियल डिफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर बात करें तो एक प्रिसाइज कंट्रोल की जरूरत है आपको आपके मोल्डिंग सैंड मिक्सचर के लिए। मतलब क्वांटिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड मिक्सचर जिसमें आप सैंड यूज करते हैं, आप यूज करते हैं एडिटिव को, बाइंडर को और मॉइस्चर को। इन चारों की कॉम्पोजिशन, मोर प्रिसाइजली बाइंडर एंड मॉइस्चर की कंपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंड यू आर गोइंग टू यूज शुड बी मेंटेन्ड वेरी प्रिसाइजली। अगर बात करें कुछ और दूसरे मेथड्स की, तो हाँ, आपकी रैमिंग भी एडिक्वेट होनी बहुत जरूरी है। अगर आपकी मोल्डिंग सैंड की मिक्सचर बहुत परफेक्ट है मगर आप रैमिंग अगर नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर रैमिंग नहीं हो पा रही है, तो आपकी ये इस तरीके के डिफेक्ट जनरेट हो सकती है। एक और पॉइंट है, अगर आप चिल्स, टैबलेट और पैडिंग को यूज करना चाहते हैं ऐसे किसी सेक्शंस के लिए जहां आपकी सेक्शन या तो थिन है या तो क्रिटिकल है, तो आप यूज कर सकते हैं और इन डिफेक्ट को आप रोक सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है सारी चीजें आपको क्लियर है। आइए फोर्थ पार्ट में बात करते हैं गेटिंग सिस्टम में। डिजाइन में अगर कोई डिफेक्ट है आपके गेटिंग सिस्टम में, तो किस तरीके की डिफेक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं। अगर बात करें डिफेक्ट की, तो पहली डिफेक्ट है आपकी श्रिंकेज कैविटी। अगर आपने जो राइजर डिजाइन किया है, अगर आपकी राइजर की डायमेंशन प्रॉपर नहीं है, अगर आपकी वॉल्यूम ऑफ राइजर प्रॉपर नहीं है, तो ऐसे किसी वॉइड को जो कि आपकी मोल्ड कैविटी के अंदर क्रिएट हो रही है, माइट बी कि आपका राइजर कॉम्पेंसेट ना कर सके। कॉम्पेंसेट ना कर सके मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी जो गेटिंग सिस्टम है, अगर उसकी डिजाइन प्रॉपर नहीं है, तो इन वॉइड में मोल्टेन मेटल के पहुंचने से पहले आपकी मोल्ड कैविटी आपकी कंप्लीटली सॉलिडिफाई हो जा रही है। मतलब इसके आसपास जो भी मेटल है, ये मेटल आपका सॉलिडिफाई हो गया है और ये वॉइड रेस्ट रह गई है। ऐसे
डिफेक्ट्स को आप कह सकते हैं श्रिंकेज कैविटी इफ इट इज अकरिंग ऑन द ड्यू टू द इशू ऑफ राइजर। अगर राइजर के बेसिस पे ये चीजें हो रही है तो आप कह सकते हैं कि ये कैविटी जो है वो श्रिंकेज कैविटी है। अगर बात करें एक और डिफेक्ट की तो पाइपिंग डिफेक्ट एक बहुत ही कॉमन डिफेक्ट है। फिगर की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ये आपकी राइजर है, ये आपकी राइजर है और ये आपकी मोल्ड कैविटी है। आपके मोल्ड कैविटी में जो डिमांड ऑफ मोल्टेन मेटल है फॉर कॉम्पेंसेटिंग द लिक्विड श्रिंकेज वो ज्यादा है, बट आपकी मोल्ड जो आपकी राइजर है उसमें आपकी प्रेजेंस ऑफ मोल्टेन मेटल जो है वो कम है। तो जैसे ही ये आपका मोल्ड कैविटीज में सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा, मोल्टेन मेटल की वैल्यू क्या होगी, यहाँ राइजर में डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। और एक ऐसी चांस है कि अगर आपने राइजर को प्रॉपरली डिजाइन नहीं कर रखा है तो ये एक तरीके की जो श्रिंकेज है ये पेनेट्रेट कर जाए आपके मोल्टेन मेटल के एब्सेंस में आपके फाइनल मोल्ड कैविटी तक। तो अगर ऐसी डिफेक्ट जनरेट हो रही है तो ये डिफेक्ट पाइप डिफेक्ट होगी, दैट इज बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर वॉल्यूम ऑफ मोल्टेन मेटल प्रेजेंट इन योर राइजर। उम्मीद है चीजें क्लियर है। अगर आप चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपकी नोट्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, मुझे पूरा उम्मीद है। ठीक है, अगर कोई परेशानी हो तो मुझसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए कुछ नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट कास्टिंग डिफेक्ट में हमारी जो पॉइंट है वो है पोरिंग मेटल डिफेक्ट। ठीक है, अगर बात करें पोरिंग मेटल डिफेक्ट की तो वैसे डिफेक्ट जो जनरेट हो रहे हैं ड्यू टू द इनएडिक्वेट पोरिंग टेम्परेचर ऑफ योर मोल्टेन मेटल। ठीक है, तो ऐसे डिफेक्ट को आप क्लासिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ पोरिंग मेटल डिफेक्ट। अगर बात करें पोरिंग मेटल डिफेक्ट की तो ब्रॉडली दो मेजर डिफेक्ट डिफाइन की जाती है। पहली है आपकी मिश्रण और दूसरी है कोल्ड शेल। मिश्रण आपकी वो कास्टिंग डिफेक्ट है जहां आपकी मोल्टेन मेटल एक कैविटी को फिल करने से पहले ही सॉलिडिफाई हो जाती है। ठीक है, मिश्रण की अगर बात करें तो मिश्रण वो डिफेक्ट है जो आपकी कैविटी को कंप्लीट फिल करने से पहले ही सॉलिडिफाई हो जाती है। अगर बात करें कोल्ड शट की तो कोल्ड शट वो डिफेक्ट है जहां दो चैनल्स एक दूसरे से फ्यूज करने से पहले ही सॉलिडिफाई हो जा रहे हैं। कोल्ड शट वो डिफेक्ट है जहां दो चैनल्स दो स्ट्रिंग्स एक दूसरे से फ्यूज करने से पहले ही सॉलिडिफाई हो जाते हैं। तो ब्रॉडली अगर बात करें क्या कारण हो सकते हैं तो कई रीजंस हो सकते हैं। एक आपकी इम्प्रॉपर पोरिंग टेम्परेचर हो सकती है और दूसरी जो रीजन है वो हो सकती है आपकी इम्प्रॉपर ग्रेटिंग डिजाइन। ठीक है, तो बात करें अगर रेमेडीज की तो जाहिर सी बात है आपको आपके पोरिंग टेम्परेचर को एडिक्वेट रखना होगा और आपको आपके गेटिंग सिस्टम की डिजाइन को प्रॉपरली बनाना होगा, प्रिसाइजली कंट्रोल करना होगा, तो ये डिफेक्ट्स आपके जनरेट नहीं होंगे। अगर बात करें कुछ और डिफेक्ट्स की तो मेटलर्जिकल डिफेक्ट नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, जहां हम डिफाइन करते हैं अपने कास्टिंग डिफेक्ट को। और बात करें मेटलर्जिकल डिफेक्ट की तो हॉट टियर और क्रैक्स आपके एक मेजर मेटलर्जिकल डिफेक्ट है जो कि ऑफन दिखाई पड़ते हैं वैसे सेक्शंस में जो कि क्रिटिकल है। मतलब अगर ये एल शेप की आपकी कास्टिंग है तो इस पॉइंट पर आपकी जो हीट फ्लो की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इस पॉइंट पर बात करें तो इस डायरेक्शन में होगी और इस पॉइंट पे बात करें तो इस डायरेक्शन में। काउंटर फ्लोइंग की वजह से इन सेक्शंस पे जो हीट रिलीज करने की टेंडेंसी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। और इस पॉइंट को हम लोग बात कर चुके हैं चिल्स के पॉइंट पे, जहां हम लोग चिल्स एंड पैडिंग्स की थ्योरीज को देखा था और समझा था। ठीक है, उसी पॉइंट पे तो ऐसे पॉइंट्स पर जो कि क्रिटिकल सेक्शन है जहां हीट
लॉस की वैल्यू, हीट बीइंग रिलीज की वैल्यू थोड़ी कम डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। तो ऐसे पॉइंट्स, ऐसे सेक्शंस पे आपकी जो स्ट्रेस है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, और स्ट्रेस की वैल्यू पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा हो जाएगी तो क्रैक्स अपीयर हो जाएंगे ऐसे सेक्शंस पे। रेमेडी की अगर बात करें तो ऐसे सेक्शंस पे हम यूज करते हैं जिल्स को, और अपनी जो रिलीजिंग है, आपकी जो हीट रिलीजिंग टेंडेंसी है उसे प्रॉपर और एडिक्वेट बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरी की पूरी डिस्कशन हो गई आपकी मेटलर्जिकल डिफेक्ट्स की। कुछ अदर डिफेक्ट्स की बात करें, सम अदर डिफेक्ट्स की बात करें तो एक है आपकी मोल्ड शिफ्ट, जहां कोप एंड ड्रैग की जो पार्टिंग लाइन के लॉन्ग ज्वाइनिंग एरिया है वो एक दूसरे से शिफ्ट कर जाए। अगर फिगर की बात करें तो ये आपकी कोप को रिप्रेजेंट कर रहा है अपर को, और ये लोअर पार्ट को ड्रैग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपकी मोल्ड कैविटी है जो कि शिफ्ट कर गई है, और ऐसे डिफेक्ट को हम लोग कहेंगे मोल्ड शिफ्ट। जनरली मोल्ड शिफ्ट की जो टेंडेंसी है वो अपीयर होती है ड्यू टू इम्प्रॉपर क्लैंपिंग ऑफ योर कोप एंड ड्रैग पैटर्न। टू और मोर पैटर्न टू और मोर जहां आप मोल्ड कैविटीज, मोल्डिंग बॉक्स को यूज करते हैं, अगर आपकी कास्टिंग की साइज बड़ी है तो ऐसे डिफेक्ट्स को ऑब्जर्व किया जा सकता है अगर आपकी क्लैंपिंग इम्प्रॉपर हो। तो क्लैंपिंग प्रॉपर करने से ये सारी डिफेक्ट कम हो जाती है। नेक्स्ट है आपका कोर शिफ्ट। अगर आपको एक कास्टिंग करनी है जहां आप कोर की हेल्प से एक कैविटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, गैप, एक रिसेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक होल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक चांस है कि ड्यू टू द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ मोल्टेन मेटल आपकी कोर आपके पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाए। ठीक है, तो याद है आपको बात की थी हमने चैपलेट्स की, और डिफाइन की थी चैपलेट्स की पोजीशन, जिसके हेल्प से हम अपने कोर को प्लेस करते हैं। और चैपलेट्स क्या थी? ऑफ द सेम मटेरियल ऑफ दैट कास्टिंग, बिकॉज इट बिकम्स द इनहेरेंट पार्ट ऑफ योर फाइनल कास्टिंग। आपकी जो चैपलेट्स होती है उसे यूज करेंगे हम टू पोजिशनिंग, फॉर द पोजिशनिंग ऑफ दिस कोर्स, क्योंकि और चैपलेट्स के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चैपलेट्स आप उसी मटेरियल की यूज करेंगे जिस मटेरियल की आपकी कास्टिंग प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि चैपलेट्स आपकी फाइनली कास्टिंग की पार्ट बनके ही रिमूव होगी, बाहर आप नहीं निकाल सकते हैं आफ्टर कास्टिंग। तो ये एक नेक्स्ट डिफेक्ट हो गई। सम अदर डिफेक्ट में अगर बात करें कुछ और डिफेक्ट्स की, तो फ्लैश, पिन और बर्स्ट, ऐसे डिफेक्ट्स जनरली ऑब्जर्व किए जाते हैं जब आपकी जो दो पार्ट है कास्टिंग की, जैसे कोप एंड ड्रैग को यूज करके आप कास्टिंग प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों की क्लैंपिंग इम्प्रॉपर है और दोनों के बीच में अगर कोई वॉइड हो गई है क्रिएट, तो आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट होगी, अगर ये फाइनल प्रोडक्ट है तो इस तरीके की आपकी फिल्स बाहर की ओर दिखेगी। स्मॉल थिन लेयर ऑफ मेटल आउटसाइड द फाइनल प्रोडक्ट इन द एरिया ऑफ पार्टिंग लाइन, जहां आपकी पार्टिंग लाइन है उसी के अलॉन्ग ये सारी चीजें अपीयर होगी। फिल्स आपकी अपीयर हो सकती है अलोंग द पार्टिंग लाइन और इन एनी पार्ट ऑफ द कास्टिंग, जहां आपकी मोल्टेन मेटल पेनिट्रेट कर जाएगी आपके मोल्ड कैविटी में, तो भी आपकी फिन्स जनरेट हो सकती है। बर भी मोर और लेस आपकी फ्लैश ही है, और इन्हें देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है वैसे केसेस में जहां आपकी क्लैंपिंग प्रॉपर नहीं है, इनएडिक्वेट है। ठीक है, तो ऐसे केसेस को, ऐसे डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए जनरली हम लोग प्रॉपर क्लैंपिंग को यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी हो गई फ्लैश फिन एंड बर्न। और एक और डिफेक्ट है आपकी जिसे वॉकिंग कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें तो बेसिकली ये जो डिफेक्ट है वो जनरेट होती है ड्यू टू डिफरेंट सॉलिडिफिकेशन रेट एंड ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रेस इन द फाइनल कास्टिंग। अगर बात करें रेमेडीज की, तो हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस करके आप इस डिफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और हीट ट्रीटमेंट में एक प्रोसेस है नॉर्मलाइजिंग
क्या है जब हम मटेरियल साइंस पढ़ेंगे तो देखेंगे डिटेल में। तो ये जो डिफेक्ट है ऑफ द डिफॉर्मेशन ऑफ योर कास्टिंग, इसे हम लोग दूर कर सकते हैं हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस के हेल्प से। तो उम्मीद है चीजें क्लियर है, आपको समझ में आ रही है। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। हमारे मेल आईडी मेरी दी हुई है आपके डिस्क्रिप्शन में। उम्मीद है चीजें आपको समझ आ रही है। अगर चीजें आपको समझ आ रही है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शेयर करने की जरूरत ये इस वजह से है क्योंकि आपके थोड़ी सी हेल्प से ये चीजें उन लोगों तक बहुत आसानी से पहुंच पाएगी जिनके पास अभी तक ये अवेलेबल नहीं हो पाई है। उम्मीद है आपको चीजें क्लियर है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बात करेंगे कुछ और आगे। थैंक यू। जय हिंद।